वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने हमारा थर्ड टॉपिक जो है स्टार्ट किया था, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट सेकंड वाला। तो इसमें हमने लाइफ प्रोसेस स्टार्ट की थी जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने उसे डिफाइन किया था कि कोई ऑर्गेनिज्म होगा जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म हम जिसे कहेंगे, वो खुद की स्पेसीज़ बनाएगा, एग्जैक्टली उसकी तरह ही होगी। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन में हमने दो तरह के टाइप्स बताए, दो तरह का रिप्रोडक्शन होगा। पहला तो होगा असेक्सुअल, जिसमें कोई गैमेट फ्यूजन या हम उसे कहेंगे फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला। और दूसरा जो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें गैमेट फ्यूजन भी होंगे, वहाँ पर फर्टिलाइज्ड जाइगोट भी बनेगा, वहाँ से एम्ब्रियो भी बनेगा। इस तरह की प्रोसेसेस से नया ऑर्गेनिज्म बनेंगे। तो यही हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो साथ ही साथ हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, हमने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने डिफाइन भी किया था कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, राइट। तो इस प्रोसेस को, जिसमें हमने बहुत से टाइप्स बताए थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह के होते हैं, तो उसमें हम बाइनरी फिशन, जो फर्स्ट हमारी प्रोसेस थी, उसमें हम बात कर रहे हैं बाइनरी फिशन के बारे में। और बाइनरी फिशन में हमने कहा था कि कोई ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें बाइनरी फिशन कौन कौन ऑपरेट करेंगे। हमने कहा कुछ बैक्टीरिया ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि प्रोकैरियोट्स, कुछ अमेबा, यानी कि कुछ प्रोटिस्ट हम जिसे कहेंगे। तो प्रोटिस्टा में भी ये इस तरह का, यानी कि अमेबा, पैरामेसियम और यूग्लिना जैसे कुछ स्पेसीज भी बाइनरी फिशन का ही यूज़ करेंगे। लेकिन हमने बताया था कि इसमें तीन तरह का बाइनरी फिशन होता है इसमें भी। तो फर्स्ट बाइनरी फिशन हमने देखा था, उसमें वो कौन सा था, सिंपल बाइनरी फिशन, राइट, सिंपल बाइनरी फिशन। हमने इसमें अमीबा का एग्जांपल लेकर आपको बताया था कि वो ऑपरेट करता है क्योंकि उसकी बॉडी जो है, उसका बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ना कि वो किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की तरह होता है। तो इस वजह से हमने कहा था कि इसके अंदर, ये सपोज कीजिए इसका न्यूक्लियस है, तो यहाँ से कहीं से भी इसका कट हो सकता है। यहाँ से कोई भी, यहाँ पर कोई डायरेक्शन या कोई प्लेन जो है सेंटर का, उसमें फिक्स नहीं है। तो इसी वजह से हमने इस प्रोसेस को, इसमें होने वाले बाइनरी फिशन को नाम दिया गया है सिंपल बाइनरी फिशन। बॉडी कैन स्प्लिट फ्रॉम एनी सेंटर ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से यहाँ पर होता है। तो हम पहला बाइनरी फिशन देख चुके हैं पिछले क्लास में। अब हम बात करेंगे अगली जो दो प्रोसेसेस है बाइनरी फिशन में, उनके बारे में वन बाय वन वी विल डिस्कस नाउ। ओके, सो सेकंड टाइप ऑफ बाइनरी फिशन इज, अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, राइट, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। इस प्रोसेस के बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो ट्रांसवर्स है, कभी भी आपको अगर कोई आपके पास कोई स्ट्रक्चर है या कोई सेल है, तो अगर हम इस सेल को अगर इस तरह से कट करेंगे उसकी बॉडी को, ठीक है, तो इस तरह से अगर कट करते हैं तो इस टाइप को हम कहेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन। इस तरह के कट किए हुए सेक्शन को कहेंगे हम ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर मान लीजिए हमने बॉडी को या सेल को हमने यहाँ से इस तरह से कट किया है, इस तरह से, अगर इस तरह से कट होगा तो इसे कहा जाता है लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन और कट। ओके, लॉन्जिट्यूडिनल कट।
तो इस तरह से हम अभी बात करेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, जिसके अंदर वो जो सेल होगी, वो ऑर्गेनिज्म जो कोई होगा तो उसके अंदर इस तरह से कट होगा। हमें अमीबा में देखा था कहीं से भी कट होगा तो उसे हम सिंपल बाइनरी फिशन कहेंगे, लेकिन यहाँ उस तरह से नहीं है। यहाँ पर कहीं से भी बॉडी कट होगी, मतलब यहाँ पर एक या तो ट्रांसवर्सली होगी या तो फिर लॉन्जिट्यूडनली। तो पहले तो देखेंगे हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ओके, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और दिस टाइप ऑफ प्रोसेस और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस फाउंड इन पैरामेशियम। इसका एग्जाम्पल कौन होगा? पैरामेशियम। आपने पैरामेशियम का स्ट्रक्चर तो देखा होगा। स्ट्रक्चर कैसा होता है? हम यहाँ लेंगे उसका स्ट्रक्चर, इस तरह से कुछ होगा। ओके, थोड़ा सा ऐसे। इसके अंदर हमें दो तरह के न्यूक्लियस दिखेंगे। एक तो होगा बड़ा वाला, ओके, जिसे हम इस तरह से दिखाएंगे। ओके, दिस इज एन, जिसे हम नाम देने वाले हैं मैक्रो न्यूक्लियस। क्या नाम दिया हमने इसे? मैक्रो न्यूक्लियस। जो बड़ा वाला होता है उसे हम मैक्रो कहते हैं, MACRO। अभी कुछ न्यूक्लियाई इसमें ऐसे भी होते हैं जो छोटे छोटे होंगे। ओके, यहाँ पर हम दिखाएंगे इस तरह से कुछ, यहाँ पर कुछ दिखा सकते हैं इस तरह से। तो ये वाले क्या है? तो इनको हम कहेंगे माइक्रो न्यूक्लिया और न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लिया और माइक्रो न्यूक्लियस। इसके अंदर दो तरह के वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल दो तरह के होते हैं। एक तो यहाँ पर स्टोरेज वैक्यूल भी होता है अलग से, और दूसरा एक कॉन्ट्रैक्टाइल नाम का वैक्यूल होता है जो इस तरह से कुछ दिखेगा। मैं यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ ऐसे। अगर आप अमीबा पैरामेशियम का अगर स्ट्रक्चर देखो तो आपको ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा वहाँ पर। ओके, तो इस तरह से, राइट। तो आप, ये होता क्या है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है पैरामेशियम का। उसके अंदर ये हुआ साइटोप्लाज्मिक। इधर फिर से आपको वही देखने को मिल सकता है। इधर ये वैक्यूल यहाँ पर भी है। ओके, तो यहाँ पर कुछ स्टोरेज वैक्यूल दिखेंगे आपको। इसके अंदर ये हुआ स्टोरेज। दीज आर द स्टोरेज वैक्यूल। ओके, अमीबा के पास यानी पैरामेशियम के पास उनका लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ सीलिया। उसके बॉडी के ऊपर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम कहेंगे, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये क्या है? दीज आर द सीलिया। क्या है इन्हें कहेंगे हम? सीलिया। ओके, सो दिस इज एन पैरामेशियम, स्ट्रक्चर ऑफ पैरामेशियम। तो इसके अंदर ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कैसे होगा? अब आप देखिए, पहले तो ये न्यूक्लिया है। हमने कहा कि कोई भी न्यूक्लियस अपनी सेल को जब डिवाइड करेगा तो उसे पहले अपना कंटेंट जो है वो डबल करना पड़ेगा। उसके अंदर क्या कंटेंट होता है? इसके अंदर क्या होगा फिर? ये जो मैक्रो न्यूक्लियस है, इसका जेनेटिक मटेरियल जिसे हम कहेंगे DNA, कहाँ होगा? इस मैक्रो न्यूक्लिया में।
तो इसका रिप्लिकेशन होगा पहले तो रिप्लिकेशन होने के बाद सेल डिवीजन की प्रोसेस आई। सेल डिवीजन या तो इस तरह के असेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन में या तो वो माइटोसिस थ्रू होगा, यानी कि सेपरेशन करेंगे उनके क्रोमोसोम्स का, या तो फिर और एक प्रोसेस हो सकती है अमाइटोसिस, जिसे हम कहेंगे अमाइटोसिस। अमाइटोसिस का मतलब वहाँ पर कोई सेग्रीगेशन नहीं होने वाला, सीधे से डायरेक्टली स्प्लिट करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है वहाँ के जीनोम का, दैट इज़ कॉल्ड अमाइटोसिस। वहाँ पर कोई माइटोसिस, वो सारे स्टेप्स वहाँ पर नहीं होंगे। तो दोनों तरह का हो सकता है कि किन ऑर्गेनिजम्स में माइटोसिस थ्रू सेपरेशन किया जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अदरवाइज डायरेक्टली भी कर दिया जाएगा अमाइटोसिस थ्रू, डायरेक्ट फिशन जिसे कहेंगे। तो यहाँ क्या होगा, इसकी बॉडी पहले तो ये न्यूक्लियाई जो है स्ट्रेच होने स्टार्ट करेंगे। हम अब नेक्स्ट डायग्राम में इस तरह से दिखाएंगे इधर। ओके, तो ये रहा उसका न्यूक्लियाई स्ट्रेच होता हुआ। ओके, दिस इज एन न्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लिया है वो। अभी बार बार हम फिर से ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स के नाम या लेबल्स मैं फिर से करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। ये एक उसका रिप्रोडक्शन दिखा रहे हैं हम। यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ से जो बॉडी होगी, यहाँ से उसकी कट होगी यानी ट्रांसवर्सली, और यहाँ पर दो तरह के, पहले तो डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया जाए इस तरह से और इस तरह से, ये रहा। और यहाँ पर हम इस तरह से कर सकते हैं स्ट्रेच बॉडी को, इस तरह से नॉच यहाँ पर बन जाएगी। ओके, न्यूक्लियाई दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब क्या होना बाकी है, यहाँ से ये अलग से ऑर्गेनिज्म बनेगा, ये अलग से यहाँ पर एक पैरामीशियम बन गया विथ लार्ज, बाकी सब कंटेंट होगी इसके अंदर। ये मैक्रोन्यूक्लिया है और यहाँ पर एक पैरामीशियम बन गया, इसके पास भी है मैक्रोन्यूक्लिया। ये पैरेंटल और ये न्यू पैरामीशियम। ओके, तो दिस इज काइंड ऑफ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ओके, इस तरह से बॉडी जो है कट करके इस तरह से दो ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। जहाँ पर इस तरह से रिप्रोडक्शन होगा, अब वो कहाँ पैरामीशियम में हम देख रहे हैं, तो वहाँ कहेंगे हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। चलिए अब बात करते हैं लॉन्जिट्यूडनल वाला, वो किस तरह से होगा। तो मैंने जैसा कि बताया, अगर हमने वर्टिकली किसी को कट किया हो, ओके, तो उसे हम लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन या लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ट्रांसवर्स को मिटाकर लेंगे हम यहाँ लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। ओके, तो ये होगा किसके अंदर, ये होगा यूग्लिना। बाइनरी फिशन, सिंपल बाइनरी फिशन हमने एग्जांपल अमेबा का लिया, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन हमने एग्जांपल लिया पैरामीशियम का। अब लॉन्जिट्यूडनल में हम लेंगे यूग्लिना का। अगर यूग्लिना का स्ट्रक्चर आपको पता हो तो क्या होगा, इस तरह से कोई यूग्लिना होगा। ओके, दिस इज एन बॉडी ऑफ यूग्लिना। थोड़ा सा सीधे करेंगे हम इसे, ऐसे, ठीक है। और यहाँ से हम इसका कोई फ्लैजिला दिखा देंगे। ठीक है, दिस इज एन फ्लैजिला। और ये रहा इसका न्यूक्लियस। तो ये क्या है,
ये है एक ऑर्गेनिज्म यूग्लिना, यानी कि एक प्रोटिस्ट है यूग्लिना। तो इसके अंदर लॉन्जिट्यूडनल कट होगा, बाइनरी फिशन कैसे, यहाँ से इस तरह से ऐसे कट होगी इसकी बॉडी, तो इसे कहेंगे हम लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन। तो क्या होगा यहाँ पर अगली स्टेज में ये जो यूग्लिना है यहाँ पर इसके सेल के अंदर होगा क्या, इसका न्यूक्लिया स्ट्रेच करेगा पहले तो, यानी कि उसका कंटेंट डबल होगा, राइट, इस तरह से कुछ होगा। ओके, हम यहाँ पर स्ट्रेच होते हुए दिखा रहे हैं ऐसे। और क्या हुआ, यहाँ पर इसका जो फ्लैजिला था अब यहाँ पर डिवाइड करना भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इस तरह से ऐसे। ओके, तो ये रहा सेपरेट अनदर फ्लैजिला, कट किया उस फ्लैजिले को, दूसरा फ्लैजिला इधर बन गया इस तरह से। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि ये जो नॉच है ये सेपरेट होती हुई दिखाई देगी हमें इस तरह से, ओके। कुछ थोड़ा सा स्मॉल करेंगे हम, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा जहाँ पर कंप्लीटली न्यूक्लिया है, अभी तक तो सेपरेट नहीं हुआ है, लेकिन फ्लैजिले ज़रूर यहाँ पर सेपरेट आउट हो चुके हैं, ये रहे, ओके। ये रहा फ्लैजिले वाला स्ट्रक्चर। थर्ड स्टेप में ऐसा दिखेगा। अब अगली स्टेज जो होगी, कंप्लीटली यहाँ से इनकी बॉडी यहाँ से कट होगी, अब यानी सॉरी ये जो प्लेन अब यहाँ से लॉन्जिट्यूडनली इस तरह से स्प्लिट होगी बॉडी, यानी कि यहाँ पर हम दो ऑर्गेनिजम्स ले सकते हैं, एक तो ऐसा बनेगा, ओके, जिसके पास खुद का अपना फ्लैजिले होगा, ये रहा फ्लैजिले और ये रहा उसका न्यूक्लिया, और यहाँ पर भी हम कहेंगे इसका खुद का फ्लैजिले और ये रहा इसका फ्लैजिले, और ये रहा इसका खुद का न्यूक्लिया। सो दिस इज काइंड ऑफ, ये यहाँ से स्प्लिट होते हुए यहाँ से ये सेपरेट यूग्लिना 1 यूग्लिना 2, राइट। तो हम इस प्रोसेस को क्या नाम दे सकते हैं फिर, दिस प्रोसेस डायग्राम को हम नाम देंगे longitudinal binary fission in euglena, okay, so this is about binary fission। तो अब तक तो हमने बाइनरी फिशन देखा है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा बाइनरी फिशन। तो और भी फिशन होता है अमीबा कुछ, अब ये तो हुआ उनकी फेवरेबल कंडीशंस में, तो अमीबा क्या करेगा, कुछ उसके एडवर्स अगर कंडीशंस आते हैं, उसके विपरीत अगर कंडीशंस मिले तो वो कुछ अलग तरीके का डिवीजन करेगा, खुद का मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए आप ये 3 प्रोसेसेस ठीक से आप उन्हें रीड करना है, इस वीडियो को वॉच करके पॉज करके ठीक से डायग्राम्स भी ड्रॉ करने हैं, ठीक है। थैंक यू।